नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो इसे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कृपया कॉल ना करें। ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, यह एक 23 वर्षीय आयु का मेल हैंड है, अनमैरिड हैं। इनकी ओर से काफ़ी सारे सवाल किए गए हैं जिनका जवाब देने की पूरी कोशिश हम ज़रूर करेंगे। ये इनके सवालों की लिस्ट है। हाथों में पैसा होगा क्या? नौकरी में सफलता है या बिजनेस में? अगर बिजनेस में है तो कौन सा बिजनेस? शेयर मार्केट में सफलता मिल सकती है क्या? शादी का योग कौन से साल में है? गवर्नमेंट नौकरी का योग है? लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी? भविष्य में कुछ अनिष्ट घटनाएं तो नहीं होगी? किन चीज़ों से बचना चाहिए? तो देखते हैं हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। स्टेप बाय स्टेप इनके सवालों का जवाब देने की कोशिश भी ज़रूर करेंगे। एक कंप्लीट रेक्टेंगल हैंड है। जब भी ऐसा हाथ होता है किसी व्यक्ति का तो ऐसे लोग माइंड वर्क करके अपना जीवन यापन करते हैं। हाथ की सारी उंगलियां इनकी हथेली के मुकाबले शॉर्ट हैं, तो डिसीजन पावर इनका बहुत फास्ट होता है। किसी भी मामलों का डिसीजन ऐसे लोग बहुत ही जल्द लेते हैं। हाथ की सारी उंगलियां सट कर चल रही हैं तो नज़दीकी संबंधों के प्रति लगाव रखते हैं। पिता से अच्छा खासा लगाव रखते हैं। अपनी गर्लफ्रेंड या अपनी लाइफ पार्टनर से भी उनकी ओर से विशेष लगाव अवश्य ही होगा। थंब जिस तरीके का है, थोड़ी कंजूस प्रवृत्ति के हैं, रुपए पैसे की अहमियत को समझने वाले, जल्दी किसी के ऊपर विश्वास न करने वाले ऐसे लोग होते हैं। और प्रायः ऐसे लोग थोड़े जिद्दी किस्म के भी ज़रूर होते हैं। चतुराई चालाकी का स्तर इनका उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, जिसकी वजह से इनको जीवन में बहुत बार धोखा भी खाना पड़ता है। तरक्की का ग्राफ इनका डाउन की ओर है, तो जीवन में अपनी तरक्की से ऐसे लोग लाइफ टाइम खुश भी नहीं रहते हैं। सारी उंगलियों को देखेंगे। सबसे पहले बुध फिंगर को देखते हैं। लंबाई बुध फिंगर की अच्छी है, अच्छी खासी रेखाएं भी चल रही हैं, तो आकर्षक व्यक्तित्व तो रहता है इनका। एक से ज़्यादा भाषाओं का नॉलेज हो सकता है। मैनेजमेंट क्षमता इसकी काफ़ी बढ़िया होती है। याददाश्त ऐसे लोगों की काफ़ी तेज ज़रूर होती है। सन फिंगर की लंबाई शॉर्ट है, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा हिम्मत से बचते हैं। बहुत ज़्यादा डेयरिंग ऐसे लोगों में नहीं होती है। प्रायः ऐसे लोग बहुत से काम किसी को पूछकर या किसी पर आश्रित रहकर भी ऐसे लोग काम करते हैं। कुल मिला के सूर्य इनका बहुत अच्छा नहीं है। इनका एक सवाल का जवाब यहीं पर दे सकता हूँ मैं। इन्होंने पूछा है सरकारी जॉब के बारे में, तो सरकारी जॉब वगैरह इनके हाथ को देखकर मुझे किसी भी एंगल से नहीं लगती है। हाँ, प्राइवेट सेक्टर में जॉब के लिए हाथ अच्छा है, बिजनेस के लिए हाथ उतना अच्छा नहीं है। जिसके क्या कारण है आगे भी मैं ज़रूर बताऊँगा। सन फिंगर की लंबाई और मोटाई भी काफ़ी बढ़िया दिखाई पड़ रही है, लेकिन नज़दीकी संबंधों में रुपये पैसा उधार देने से ऐसे लोगों को बचना ज़रूर चाहिए। गुरु फिंगर की लंबाई और मोटाई काफ़ी अच्छी है, तो यहाँ पर इनके एक सवाल का जवाब और दिया जा सकता है कि बैंकिंग सेक्टर या टीचर की कोई फील्ड या सीए जैसी ये जॉब ये कर सकते हैं। उसके लिए हाथ इनका काफ़ी ज़्यादा अनुकूल दिखाई दे रहा है। इनको सन फिंगर पर एक तांबे का छल्ला पहनना चाहिए और यहाँ पर एक चांदी का छल्ला अवश्य ही पहनना चाहिए। ये इन्होंने क्या पहना है इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन इस फिंगर पर लोहे का रिंग ज़्यादा उपयुक्त होता है। अगर किसी एस्ट्रोलॉजर ने आपको सजेस्ट नहीं किया है ये पहनने के लिए, तो मैं कहूँगा आप इसे उतार कर एक गोल्डन रिंग इसमें पहन लें, यही आपके लिए ज़्यादा सटीक होगा। सारे माउंट आपके देखते हैं तो बुध माउंट आपका अच्छा नहीं है। आपने बिजनेस के लिए प्रश्न पूछा था, तो बिजनेस के लिए जब भी इस तरह का बुध बुध पर्वत जब भी आपका इस तरह से होगा तो फिर बिजनेस के लिए इस तरह के पर्वत को उपयुक्त नहीं माना जाता है। आपके बुध पर्वत पर ही फ्लर्टिंग लाइनें चल रही हैं, तो लाइफ पार्टनर के अलावा अन्य कहीं आकर्षण भी संभव है, तो ये स्थितियाँ आपके लिए हानिकारक होगी। सूर्य पर आपकी ये क्रॉसेस बनता हुआ दिखाई पड़ता है, इसको अच्छा नहीं माना जाता है। और सूर्य रेखा आपकी स्थायी भी नहीं है,
तो यह आपको संघर्ष कराएगी, पिता से मनमुटाव भी कराएगी, पिता के सहयोग से आप खुश नहीं रहेंगे। ये सारी बातें आपका सूर्य पर्वत बताता है। चोट चपेट की संभावना भी ऐसी स्थिति में होती है। तो ऐसी स्थिति के लिए सबसे सटीक उपाय होता है, सबसे पहले तो आप सूर्य की उपासना करें, सूर्यदेव को जल अर्पण करें, और अगर चाहें आपकी हेल्थ अगर आपको अलाउ करती है तो आप रक्तदान भी कर सकते हैं। इससे जितनी भी नेगेटिविटी सूर्य की है यह आने वाले जीवन में कम हो जाएगी। शनि को अगर देखते हैं तो शनि आपका फ्लैट शनि है, और फ्लैट शनि को अच्छा माना जाता है। साथ ही आपकी भाग्य रेखा का रुख भी गुरु की ओर है। ऐसी स्थिति में ऐसे लोग अपने लाइफ पार्टनर से, अपने घर परिवार से बहुत ज़्यादा लगाव रखने वाले होते हैं। पैसे की अपेक्षा या धन संपत्ति की अपेक्षा या नेम फेम की अपेक्षा ऐसे लोग अपने घर परिवार को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं, जो कि एक अच्छा संकेत दिखाई दे रहा है। गुरु पर्वत तो आपको स्पेस अच्छी है, लेकिन उभार उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो वैवाहिक जीवन के सुख में कहीं ना कहीं कमी भी आपके ज़रूर होगी। आने वाले दिनों में वैवाहिक जीवन के सुख में कमी आपको देखने को मिलेगी। निम्न मंगल का उभार अच्छा है, लेकिन इस पर राहु रेखाएं चल रही हैं, वो भी ज़्यादा की संख्या में चल रही हैं। 40 की एज तक राहु रेखाएं आपको काफ़ी परेशान करेगी। कहने का मतलब कि 40 आयु तक आपके जीवन में संघर्ष अधिक रहेगा। काम में रुकावटें आना, हेल्थ ख़राब रहना, ऐसे काफ़ी सारे कारण होते हैं जब भी राहु रेखा इस तरह से टच करे जीवन रेखा को। और वहीं एक ये रेखा, ये नेगेटिव रेखा है, एक आपकी जीवन रेखा के साथ साथ चल रही है। इस रेखा को काल सर्प दोष से भी जोड़कर देखा जाता है। तो कुंडली आपके पास है अगर, तो आप किसी पंडित से चेक करा सकते हैं। ऐसा कोई दोष आपकी कुंडली में ज़रूर आएगा। मंगल दोष, काल सर्प दोष, चंडाल दोष, तरह तरह के दोष होते हैं, लेकिन ये दोष को लेकर इस रेखा को देखा जाता है। तो ये दोष आपके कुंडली में कुछ ना कुछ दोष तो अवश्य ही है। तो फिर उस दोष का निवारण संबंधित जो ब्राह्मण होंगे आपको पूजा पाठ के माध्यम से अवश्य ही करने को कहेंगे। और ऐसी स्थिति में जब मंगल पर निगेटिव राहु रेखाएं हों तो हनुमान जी की आराधना विशेष फलदायी होती है। हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदर कांड का पाठ ऐसी स्थिति में ज़्यादा अनुकूल माना जाता है। लेकिन एक संजीवनी रेखा भी साथ में चल रही है, तो चिंता का विषय इसलिए भी नहीं है कि समय कैसा भी होगा विपरीत, अंतिम समय आपके पक्ष में होगा। कहने का मतलब कैसी भी मुसीबत आपके जीवन में आएगी उसका निष्कर्ष कुछ ना कुछ निकलेगा ज़रूर, और आपकी सहायता के लिए लाइफ टाइम खड़े रहेंगे। ये भी ये मंगल रेखा बताती है। जब भी मंगल रेखा इस तरह से होती है निम्न मंगल पर, तो अपनों का सुख सहयोग व्यक्ति को अच्छा मिलता है। कैसा भी विपरीत समय रहे, व्यक्ति के जीवन में ईश्वर के अलावा अपनों की भी अच्छी खासी भूमिका होती है। शुक्र को आपके उभार बढ़िया है और अच्छी खासी रेखाएं चल रही हैं। खड़ी रेखाएं इन्वेस्टमेंट के लिए, नॉलेज के लिए देखी जाती हैं। आपका क्वेश्चन भी है शेयर मार्केट में सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो हाँ, आपको शेयर मार्केट में सफलता मिलेगी, इस कैटेगरी का हाथ आपका है। लेकिन अभी आपको जल्दबाजी से बचने की आवश्यकता है। उम्र के 28 के पहले आप इस तरह का कोई भी बड़ा डिसीजन ना लें इन्वेस्टमेंट का, अन्यथा आपको हानि का ही सामना करना पड़ेगा। शेयर मार्केट के लिए आपका हाथ उपयुक्त जरूर है, लेकिन जल्दबाजी से आपको बचना चाहिए। इसके अलावा आप पार्टनरशिप में कोई शुक्र से संबंधित व्यवसाय कर सकते हैं। शुक्र के संबंधित व्यवसाय की अगर बात करें तो कोई कपड़ों की दुकान, कोई खान पान से संबंधित दुकान, डेली नीड से संबंधित दुकान, लग्जरी आइटम की कोई भी दुकान आप पार्टनरशिप के दायरे में रहकर कर सकते हैं। उससे आपको बेनिफिट ज़रूर होगा। पार्टनरशिप या किसी की गाइड, ये दो के अलावा अगर आप अकेले व्यवसाय करने की सोचते हैं, सारे डिसीजन अगर आप अकेले लेते हैं व्यवसाय के, तो उसमें आपको घाटा लगेगा। अन्यथा मैं फिर कहूँगा कि आपका हाथ जॉब के लिए ज़्यादा उपयुक्त है। बिजनेस वगैरह में आप ना पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा होगा। केतु और शुक्र को मिलाकर एक मछली का चिन्ह भी आपके हाथ में है। जब भी मछली का चिन्ह व्यक्ति के हाथ में होता है तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों को स्त्री पक्ष से लाभ, ससुराल से लाभ जरूर मिलता है। इंश्योरेंस से लाभ ऐसे लोगों को होता है। पुश्तैनी जमीन जायदाद का लाभ भी ऐसे लोगों को मिलता है। ननिहाल पक्ष से भी ऐसे लोगों को लाभ के संकेत मिलते देखे जाते हैं। वहीं आपकी व्यापार रेखा, ये है व्यापार रेखा आपकी, इसको स्वास्थ्य रेखा भी कहते हैं, हल्की होकर चल रही हैं।
तो पाचन तंत्र से संबंधित समस्या आपको अवश्य ही होगी, पेट खराब रहना, लीवर में कोई समस्या होना, ये सारी बातें होती है जब भी स्वास्थ्य रेखा निगेटिव होती है। तो आपके साथ बात है वो, तो स्वास्थ्य को लेकर आपको थोड़ी सी गंभीरता रखनी जरूर चाहिए। चंद्र को देखते हैं तो चंद्र आपका निगेटिव है, एक ये लाइन है। आपको किसी तरह कोई एलर्जी या कोई एडिक्शन, यात्रा से हानि, घर की दूरी से हानि, आपने पूछा था कहीं कोई जीवन में खतरा तो नहीं है, किन चीज़ों से बचकर रहना चाहिए, तो आपको नदी, पानी, समंदर, डैम, वाटर पार्क, इन सारी जगहों से, पानी वाली सारी जगहों से आपको बचकर रहने की आवश्यकता है। यात्रा में आपको सावधानी की आवश्यकता है। सोशल मीडिया से आपको विशेष हानि के संकेत है। सोशल मीडिया को दूरी से जोड़कर देखा जाता है और दूरी से आपको हानि है ही है। सोशल मीडिया में किसी अननोन पर्सन से आपको हानि के संकेत है, तो सोशल मीडिया वगैरह में, यात्रा में आप अत्यंत सावधानी की आपको आवश्यकता है। बेल के वृक्ष का पूजन या रोपण आपको विशेष फल प्रदान करेगा। ओम नमः शिवाय का जाप भी आप कर सकते हैं, वो भी काफ़ी आपको अच्छे बेनिफिट देगा। माता पक्ष का विशेष सहयोग आपके लिए आवश्यक है। माता के प्रति सकारात्मक रवैया आप रखें। उनका कहा अगर आप मानते हैं, उनके गाइड को फॉलो करते हैं, तो भी आप अपने चंद्र की निगेटिविटी को दूर कर सकते हैं। मंगल को स्पेस आपके बढ़िया है, तो मंगल की किसी भी फील्ड की जॉब आपके लिए अच्छी रहेगी। मंगल की फील्ड काफ़ी सारी हैं और इस फील्ड के बिजनेस या नौकरी के बारे में आप जानकारी चाहते हैं तो मेरे ही चैनल पर मंगल से संबंधित व्यवसाय और नौकरी, इस तरह का एक वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। उसमें डिटेल आपको उसकी मिल जाएगी। तो अब देखते हैं आपकी सारी मेजर लाइनों को। हृदय रेखा आपकी गुरु की ओर जाती हुई है और शनि के पास आकर इसके डार्कनेस से कम होती हुई लगती है। तो रुपए पैसे के प्रति बाहरी दुनिया में आपका लगाव ज़्यादा है। स्वभाव में थोड़ा गुस्सा भी आपके है। और आपके सवाल का एक यहाँ पे जवाब भी है, आपने पूछा था कि मैरिज अरेंज होगी या लव होगी। तो आपकी मैरिज कुछ इस तरह से कह सकता हूँ मैं कि जब भी इस तरह से रेखा होती है तो व्यक्ति, संभावना होती है किसी के प्रेम में पड़ जाए। तो आप अपने जिद से, अपनी मर्जी की लड़की से विवाह करेंगे, ये बात मैं कह सकता हूँ कि आप अपनी मनपसंद की लड़की से और अपनी जिद से विवाह करेंगे। जो लड़की आपको पसंद होगी उससे ही आप शादी करेंगे। लेकिन दोनों ही स्थिति में वैवाहिक जीवन में आपके प्रॉब्लम आने के पूरे संकेत आपके हाथों में दिखाई दे रहे हैं। माइंड लाइन आपकी ब्रेक है 50+ के आसपास की एज में, और यह ब्रेक अच्छा नहीं कह सकते हैं। इस दौरान आपकी मानसिक स्थिति में अकल्पनीय बदलाव होंगे। उदासीनता की ओर आप जा सकते हैं, ऐसे संकेत आपके हाथ से दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में चंद्र के उपाय भी आपको, जैसा कि मैंने बताया, जो भी चंद्र के उपाय बताए वह काफ़ी कारगर सिद्ध जरूर होंगे। लाइफ लाइन शॉर्ट है आपकी, इसका मतलब ये नहीं कि जीवन शॉर्ट है आपका। एक यह संतुलित जीवन शैली का संकेत भी इस तरह की लाइफ लाइन देती है। ये क्रॉस जब बन जाता है हाथों में तो इसको वैवाहिक जीवन के लिए सुखद संकेत नहीं माना जाता। वैवाहिक जीवन में आवश्यकता से अधिक तनाव को इंडिकेट करती है। बहुत बार ऐसी स्थिति में अलगाव की भी संभावनाएं होती हैं। एक ये रेखा भी है जो भी कुछ इसी तरह के संकेत दे रही है। निम्न मंगल से निकलकर इस तरह से बुध की ओर जाती हुई अस्पष्ट सी ये राहु रेखा, सूर्य की ओर भी इसका रुख लगता है। तो ऐसी स्थिति में नज़दीकी संबंधों में निगेटिविटी और बुध की ओर अगर देखा जा रही है तो फिर लाइफ पार्टनर से संबंधों में निगेटिविटी का संकेत ये रेखा देती है। तो ऐसी स्थिति में आपको फिर से कहूँगा कि जन्म पत्री आप अपने किसी लोकल पंडित से चेक करा के उसके अनुसार फिर पूजा पाठ करवाएंगे तो ये समस्या भी आपके जीवन से दूर हो जाएगी। भाग्य रेखा जैसा कि बताया मैंने, इसका रुख गुरु की ओर है। वहीं यहाँ पर एक ट्रायंगल बनते बनते रह गया है, या कह सकते हैं इनकम्प्लीट है। एक बात मैं आपको बता दूं, जो बात मैं अपने हर वीडियो में कहता हूं कि हस्त रेखाओं में चमत्कारिक बदलाव होता है।
व्यक्ति की सोच से, व्यक्ति की कर्म से, और योग ध्यान प्राणायाम की इसमें अहम भूमिका होती है। तो द आर्ट ऑफ लिविंग ऐसा ही एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर ये सारा कुछ योग ध्यान प्राणायाम काफ़ी अच्छे तरीके से सिखाया जाता है। आप जिस भी सिटी में रहते होंगे वहाँ पर इसका नेटवर्क ज़रूर होगा। तो आप अगर योग ध्यान प्राणायाम से जुड़ते हैं तो आप पाएंगे कि कुछ ही महीनों में आपकी हस्तरेखाओं में चमत्कारिक बदलाव दिखाई आपको दे रहा है। यह ट्रायंगल राहु पर है, और आपने जैसे सवाल पूछा था कि शेयर मार्केट में सफलता मिलेगी या नहीं, तो राहु को शेयर मार्केट से जोड़कर देखा जाता है। अचानक सफलता का कारक राहु माना जाता है। यह धन त्रिकोण के पास स्थित यह त्रिकोण जिस दिन कंप्लीट हो जाएगा, आप समझ सकते हैं कि राहु आपको अचानक धन लाभ देने में सक्षम हो जाएगा। तो आपको राहु के उपाय की आवश्यकता है। स्ट्रीट डॉग की सेवा, बुजुर्ग, असहाय, मजदूर ऐसे लोगों के प्रति आपको सकारात्मक रवैया रखना होगा। वृद्धाश्रम वगैरह में भी आप भेंट दे सकते हैं। तो ये राहु के बहुत से सरल उपाय हैं। स्ट्रीट डॉग की सेवा, स्ट्रीट डॉग को आप ब्रेड, बिस्किट जो भी आप खिला सकते हैं ज़रूर खिलाएं। यह भी उपाय काफ़ी कारगर जीवन में साबित होता है। आपके हाथ में एक धन त्रिकोण भी है लेकिन कंप्लीट नहीं है, तो यह भी राहु के उपायों से ही कंप्लीट होगा। धन त्रिकोण जब भी किसी व्यक्ति के हाथ में होता है तो ऐसे व्यक्ति के पास में इतना पैसा ज़रूर होता है कि अपनी लाइफ स्टाइल को मेंटेन कर पाता है। तो धन त्रिकोण इनकम्प्लीट है तो रुपये पैसे को जोड़ कर रखने में आप असक्षम साबित होंगे। रुपये पैसा आपके हाथ में टिकेगा नहीं। चाहे अनचाहे व्यक्ति के हाथ से रुपया पैसा खर्च आवश्यकता से अधिक होते रहता है जब भी धन त्रिकोण कंप्लीट नहीं होता है। ऐसी स्थिति में यह आपके ही हाथ का फ़ोटो आपके द्वारा भेजा हुआ, आपने शादी को लेकर क्वेश्चन किया था। तो आपकी मैरिज आयु 25 के बाद होगी। उसके पहले कोई लव अफेयर, कोई लड़की पसंद आना, रिश्ता होकर टूटना, यह सारी बातें होने की पूरी संभावनाएं हैं। लेकिन आपकी अरेंज मैरिज जो है, जो घर वालों की सहमति से, आपकी जिद से आपकी लड़की, आपकी पसंद की लड़की है जो होगी, वह आयु 25 के बाद होने की पूरे चांसेस यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। ये आपका लेफ़्ट हैंड है। लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड में थोड़ी सी असमानताएं हैं। तो असमानता सबसे पहले एक ये है कि आपका लेफ़्ट हैंड कुछ ज़्यादा ही स्क्वायर दिखाई पड़ता है। तो जब भी स्क्वायर हाथ होता है व्यक्ति का, तो ऐसे में व्यक्ति मेहनत वाले काम करके जीवन यापन करता है। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि निश्चित रूप से आपका माइंड कुछ इस तरीके का होगा कि आपका फोकस ही माइंड वर्क पे ज़्यादा होता होगा। मेहनत वाले काम आपको पसंद नहीं आते होंगे। ये इंडिकेशन आपका लेफ़्ट हैंड दे रहा है। साथ ही आप जिद्दी नेचर के हैं, ये आपका लेफ़्ट हैंड बताता है। लेकिन फिर भी आप रिश्ते नातों के प्रति लगाव रखने वाले व्यक्ति ज़रूर हैं। ये दोनों हाथों में बातें समान रूप से दिखाई पड़ती है कि आपके जीवन में, व्यक्तित्व में एनर्जी भी अच्छी खासी है और आप रिश्ते नातों के प्रति लगाव भी रखते हैं। लेकिन आप जिद्दी हैं, आप कंजूस प्रवृत्ति के हैं, रुपए पैसे को जल्दी नहीं खर्च करते। ये बातें दोनों हाथ आपके बता रहे हैं। चंद्र इस हाथ में थोड़ा निगेटिव है, तो फ्रेंड सर्कल में थोड़ी आपको सावधानी की आवश्यकता है। नदी, डैम, तालाब, वाटर पार्क जैसी जितनी भी जगहें पानी वाली हैं, यहाँ से इनसे दूरी बनाकर रखना या सावधानी बनाकर रखना आपके लिए परम आवश्यक है। और दोनों हाथ देखकर मैं एक बात कह सकता हूँ फिर से कि शेयर मार्केट में आपको सफलता मिलने के चांसेस हैं। लेकिन दोनों हाथों से वहीं ये बात भी सामने आती है कि लाइफ पार्टनर के अलावा भी कहीं अन्य आकर्षण आपके होने की पूरी संभावनाएं हैं। और एक से अधिक रिलेशनशिप आपके लिए हमेशा परेशानियों का कारण रहेंगी। और आकर्षक व्यक्तित्व के चलते ऐसी संभावनाएं बहुत ज़्यादा आपके दोनों हाथों को देखकर लगती हैं कि एक से अन्य रिलेशन में आप पड़ जाएं। और आपके दोनों हाथ ये बात कहते हैं कि लाइफ पार्टनर से तनाव आपके जीवन में अवश्य ही रहेगा। और जब एक जैसे चिन्ह और रेखाएं दोनों हाथों में हो जाती हैं तो फिर उसके परिणाम भी निश्चित रूप से जीवन में ज़रूर होते हैं।
तो आप मेरे बताए हुए उपाय अवश्य ही करें और आपके सवालों के जवाब देने की मैंने पूरी कोशिश की। फिर भी एक बार आपकी सवालों को लिस्ट चेक करते हैं और देखते हैं कोई सवाल रह तो नहीं गया। तो ये आपके सवालों की लिस्ट थी। आपने पूछा था हाथ में पैसा होगा क्या, तो हाँ निश्चित रूप से होगा। धन त्रिकोण जब कंप्लीट होगा तो पैसे को आप रोक पाने में भी सक्षम होंगे। नौकरी में सफलता ज़्यादा है आपके जीवन में। बिजनेस में सफलता का प्रमाण उतना ज़्यादा नहीं है। बिजनेस करना ही है तो आपको पार्टनरशिप में या किसी के गाइडेंस में बिजनेस की आवश्यकता है। और शुक्र से संबंधित कोई बिजनेस, मंगल से संबंधित कोई बिजनेस आप कर सकते हैं, जिसके मैंने आपको उपाय बताने की कोशिश करें। और शेयर मार्केट में सफलता मिल सकती है क्या, तो हाँ निश्चित रूप से मिल सकती है। शादी का योग कौन से साल में है आपने पूछा था, तो आयु 25 के बाद आपके जीवन में शादी के योग दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन वैवाहिक जीवन में नेगेटिविटी होगी, ये भी आपके दोनों हाथों से दिखाई पड़ता है। गवर्नमेंट जॉब का योग आपके हाथ में नहीं है और शादी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि लव मैरिज ही होगी। और अगर अरेंज मैरिज वाली बात आई तो आप अपनी जिद से, घर वालों के विरोध के बावजूद आप अपनी जिद से ही उस लड़की से शादी करेंगे, ये बात आपके हाथ से दिखाई पड़ रही है। भविष्य में कुछ अनिष्ट घटनाएं तो नहीं होंगी, तो इसके बारे में मैंने बताया। आपका चंद्र निगेटिव है, अनिष्ट घटनाओं की संभावना है। सूर्य भी थोड़ा निगेटिव है तो चोट चपेट की भी संभावना है। तो मेरे बताए हुए आप उपाय अवश्य ही करें तो जीवन में सकारात्मकता जरूर आएगी। तो दोस्तों यह था इस हाथ के विषय में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।